वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि मर कबीले का मंजर सामने आता है और चावरी साहब भी अपने कबीले पहुंच चुके थे और सलजान खातून अपने बेटे अरपल सलान के लिए बहुत परेशान थी। और फिर वो चावरी साहब से कह रही थी कि एक तरफ मेरा बेटा अरपल सलान जिसे मैं अपना बेटा समझती हूँ और दूसरी तरफ मेरा अपना बेटा सुलेमान। उनमें से एक भागता है तो दूसरा उसका पीछा करता है। चावरी साहब कहता है कि ये दो भाइयों की आपस की लड़ाई है खातून, ये दो तेज़ तलवारों की तरह है। वालदैन का दिल हर वक्त में दुखता है। सलजान खातून कहती है कि मुझे शहवार के बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप कहते हैं कि गद्दार हमाम अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। चावरी बे कहता है कि जैसा कि अमीर बाजार ने कहा है, उन्हें नहीं मालूम कि गद्दार हमाम है कि नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर इस मामले को जल्द अज जल्द ख़त्म ना किया गया तो शहवार और अल्पल सलान के दरमियान बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। फिर सलजान खातून कहती है कि हो सकता है कि शहवार ठीक कह रही हो, उजान का शायद उन डाकुओं के साथ कोई ताल्लुक ना हो जो वसीर लिबास पहनते हैं। इसके बाद हमें बसत शहर के एक किले का मंजर सामने आता है। अमीर बाजार ने शहजादे हमाम को बाजियाब करवा लिया था। अमीर बाजार शहजादे हमाम के पास आते हैं और मीरे बाजाम हमाम से पूछ रहा था और शहजादा हमाम पूछ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, वो लोग कौन थे और आपको उनके साथ क्या काम था। और अमीर बोजान कह रहा था कि वक्त आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे शहजादे। और फिर अमीर उसके हाथ खोल देता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ऐसा सलूक करना पड़ा। बस आप ये जान लें कि शहवार सुल्तान को कत्ल कर दिया गया है और आपके निशानात उस जगह पर पाए गए हैं। शहजादा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मेरे निशानात वहाँ कैसे आ सकते हैं। अमीर सुल्तान कहता है कि मुझे पता है, लेकिन आप इस तरह किसी को यकीन नहीं दिला सकते। और शहजादा हमाम कह रहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो। फिर अमीर बाज़ार कहता है कि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन आप ये जान लें कि आपके तमाम सिपाही पकड़े जा चुके हैं और गजना के सिपाही आपको हर जगह पर तलाश कर रहे हैं। फिर शहजादा हमाम पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरी हिफाजत किस वजह से कर रहे हैं। इस पर अमीर कहता है कि आप वक्त आने पर मुझ पर भी आसान कर सकते हैं। अब बात यह है कि आपके लिए इससे ज़्यादा और महफूज जगह नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। यह कहकर अमीर वहाँ से रवाना हो जाता है और इसके बाद अमीर बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद अरपल क्लोज किले का मंजर सामने आता है। अरपल गोज कुछ सिपाही लेकर कहता है कि उंगान के हुक्म से मैं और मेरे सिपाही इस किले से जा रहे हैं। इसके बाद इनके लिए किले का दरवाज़ा खोला जाता है तो इसी दौरान यानी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और यानी कहता है कि रुको अल्पा गोज, तुम्हारे बाबा ने इरादा बदल लिया। इसके बाद वो कहता है कि अगर हम इकट्ठे होकर जाएं तो हम फ़ायदे में होंगे। और वो सब वहाँ सिपाहियों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं ताकि अरपल सलान को ढूंढ सकें। इनके साथ सिपाहियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। इसके बाद हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है। अक्चा खातून फेस बदल कर वहाँ पर मौजूद थी और वो खुफिया रास्ते की तलाश में थी, लेकिन उन्हें खुफिया रास्ता मिल नहीं रहा था। इतने में वहाँ सलेबी सिपाही पहुँच जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद मरकबिले का मंजर सामने आता है। उरान और सलान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सुलेमान चार्ली बेस से कह रहा था कि ऐसा कोई नहीं कि जिसने आपके हुक्म की इतला दी हो बाबा। अरसलान कहता है कि बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमें गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। तो चार्ली बे गुस्से से कहता है कि मैंने कहा उताक में जाओ। इसके बाद वो खैमे में दाखिल हो जाते हैं तो इनाल चार्ली बे से कह रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं कर सका था। क्या आपको इसके बारे में हमारे सुल्तान से कुछ कहना है। चार्ली बे कहते हैं कि बस मेरे भाई को मेरा सलाम देना है, वो इसके पीछे हर मकासद को अच्छी तरह समझेगा। और ये सुनकर इनाल वापस अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद वर्पसलान किले का मंजर सामने आता है और एक सिपाही एक कमांडर के पास आता है और कहता है कि हमने एक लड़की को पकड़ा है जो कि यहाँ के बंद करदा रास्तों में शहर के अंदर दाखिल हो रही थी और हमने उस लड़की को जिंदान में डाल दिया है। तो ये सुनकर कमांडर बहुत परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उस लड़की को सलजोक के साथ उसी जिंदान में डाल दिया। इसके बाद वो तेजी से जिंदान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर अक्चा खातून और अरकाब अलग अलग जिंदान में होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को देख सकते होते हैं। जबकि अक्चा ने खुफिया लिबास पहना होता है तो अतब पूछ रहा था कि तुम कौन हो लड़की। इधर कमांडर अपने सिपाहियों से कह रहा था
کہ کیا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ جب خفیہ راستے پر کسی کو دیکھو تو مجھے اطلاع دینا۔ اور ادھر تابع اٹھ کر اس لڑکی سے کہتا ہے کہ کیا تم یہاں پر کس وجہ سے ہو، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ لیکن اقچا خاتون چپ تھی۔ اتنے میں اس کی کمانڈر کی آواز آتی ہے، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ سلجوق کے ساتھ کسی کو بھی مت رکھنا؟ گورنر کا کمانڈوس آ کر حکم دیتا ہے کہ اس لڑکی کو باہر نکالو اور میرے ساتھ لاؤ۔ اس کے بعد اقچا خاتون کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور ایک کمرے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد گورنر کے سپاہی طب احسن کی طرف آتے ہیں اور وہ اسے کہتا ہے کہ ارپلسلان تمہیں ادھ راستے میں چھوڑ گیا اور سلطان وہ تیوان ادا نہیں کر سکا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی نظروں میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عطا بے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ارپلسلان اور اس کے سلطان پوری کوشش کر رہے ہیں۔ عطا بے کہتا ہے کہ میں تمہاری اصلیت کے بارے میں جانتا ہوں، اگر تمہیں تہوان مل بھی گیا تو تم مجھے مار دو گے۔ اس کے بعد وہ زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت ہوشیار ہو احسن۔ یہ کہہ کر کمانوس وہاں سے چلا جاتا ہے اور ادھر عطا بے احسن حیران ہوتے ہیں کہ گورنر اس کا نام کیسے جانتا ہے، اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو کمینے، بتاؤ مجھے تم کیسے جانتے ہو؟ لیکن اس بار گورنر کچھ نہیں بولتا اور ہنس کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ بہت بہت شکریہ۔